अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे 96 नंबर सूरा, उसका 1 नंबर आयत की, सूरा अलक। और हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारे बच्चे लोगों को अल्लाह की गुलामी छोड़ के इंसान की गुलाम बना रहा है। वो अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे या मदरसे में पढ़ा रहे, दोनों जगह पे आपको इंसान की गुलामी बना रहा है आपके बच्चे लोगों को। क्या लग रहा है आपको? पागल हो गया मैं? नहीं हो गया पागल, आपको बता रहा हूं किस तरीके से। पहले तो हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा अलक 96 नंबर सूरा उसकी पहली आयत में क्या कहते हैं, वो पहले जानते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी जानेंगे। फिर आपके बच्चे लोगों को गुलाम कैसे बना रहे वो भी जानेंगे ना। तो हमारे साथ रहिए, पूरा वीडियो देखिए। लाइक सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मैं लाइक और सब्सक्राइब और एक शेयर के लिए शेयर कर सकते हैं अगर लोगों को बताने के लिए। कमेंट भी मैंने उसकी जरूरत नहीं, अगर कोई जरूरत है आप कर सकते हो, नहीं है मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए वीडियो बना रहा ही नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बना रहा हूँ। जो है मेरा काम है जिम्मेदारी आप तक पहुंचाना, मैं पहुंचाने के काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन सबसे बड़ा अभी के टाइम में सबसे बड़ा वे ऑनलाइन है, इसके लिए मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। तो पहले पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यक़रा मतलब पढ़ो, बिस्मि रब्बिका तुम्हारे रब के नाम पे, अल्लज़ी खलक़ जो पैदा किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सबसे पहले वही नाजिल हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो है यक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मतलब इस सूरा की 5 आयत और किसी किसी हदीस में 3 आयत लिखा हुआ। तो जो पहली शब्द वो है यक़रा। क्यों अल्लाह ने कहा है पढ़ो? पढ़ने की क्या जरूरत है हमको? हम तो पढ़ने के अलावा ही बहुत मस्त है। पढ़ना जरूरी क्यों है? सुनिए, पढ़ना इसके लिए जरूरी है कि जब हम पढ़ेंगे तब हमारे पास नॉलेज आएगा। नॉलेज आने के बाद हमारे जो अंदर की जो हमारा जो दिल है, दिल उसके अंदर एक आंख है जो स्पिरिचुअल आई बोलते हैं। ठीक है, अंदर की आंख, इंटरनल आई जो बोलते हैं, ये सिर्फ खुलते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नॉलेज पे। जब कुरान एवं हदीस एवं साथ साथ जनरल नॉलेज आप पढ़ेंगे, उसके साथ दोनों को मिलाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तब आपके इधर की आंख खुल जाएगा और आपको सच्चाई दिखाई देगा। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपके पास नॉलेज आएगा, फिर आपके इधर की आंख खुलेगा तो आपको सच्चाई दिखेगा, तब आप सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे जा सकते हो, चुन सकते हो अपने मर्जी से, अपने इससे। तो पहले सुनिए, ये तो हमारे बात चल गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले यक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ क्यों नहीं नाजिल किया है कि यक़रा मतलब पढ़ो। अभी हमको क्या है, क्या पढ़ना है? बहुत सारे लोगों के सवाल है, भाई पढ़ना तो है लेकिन क्या पढ़ना है? पढ़ना ये है, पहली बात आपको कुरान पढ़ना सीखना है। अगर कुरान पढ़ने आता है तो आपको कुरान की भाषा सीखना है, लैंग्वेज, उसकी ग्रामर सीखना है, उसकी कुरान की आयत की अर्थ मतलब मीनिंग आप कर सकते हो, बेसिक नॉलेज आपको जानना है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम शुक्र और हम्द तमाम जहानों की मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसा किताब है जिसके अंदर कोई शक ही नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत। मुत्तकी कौन है? जिनके अंदर तकवा है। तकवा किसके पास है? जो जिसके अंदर अल्लाह की डर है, अल्लाह की खौफ है, अल्लाह की भय खौफ जिसके अंदर है, उसको मुत्तकी कहते हैं। तो ये जो छोटा छोटा मीनिंग मैंने आपको बताया, तो हर आयत की आपको ऐसे छोटा छोटा मीनिंग आना चाहिए, बेसिक मीनिंग आपको आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, जो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको अरेबिक ग्रामर सीखना है। दूसरी बात आपको हदीस सीखना है। तीसरी बात आपको जनरल नॉलेज जानना है। आपको ये सब जब आपको पता चलेगा जनरल के बारे में, मतलब दुनिया के बारे में पता चलेगा, कुरान हदीस के बारे में पता चलेगा, तब आपके पास सही जब नॉलेज आएगा, तब आपको उसको सबके तरफ मिला के देखोगे दुनिया की तरफ, तो आपको सच्चाई पता चलेगा। तो इसके लिए आपको बताता है कि हमारे बच्चे लोगों को पहले मदरसे के बारे में बताता है कि गुलामी कैसे बना रहा है। हम अब गुलाम के बारे में जान रहे हैं कि अल्लाह तो क्यों नाजिल किया? पढ़ने के लिए। हम तो पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग को पढ़ा रहा है, तो कौन सी नॉलेज पढ़ाना है यह भी जरूरी है। पहले सुनिए, एक बच्चा जब मदरसा में पढ़ते हैं तो 3 चीज बनते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए 100 में से 95% मदरसे के बच्चे लोग एक 3 ही चीज बनते हैं। 5% लोग अलग चीज बन सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये 95 3 बनते हैं। क्या क्या? एक तो बनता है इमाम। इमाम कौन? जो नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद पे। दूसरा मुअज्जिन। मुअज्जिन कौन? जो नबी मस्जिद की साफ सफाई करने वाला, आजान देने वाला मुअज्जिन।
और तीसरी क्या है, वक्ता। वक्ता मतलब लेक्चरर, जो लेक्चर देते, वाज बोलते या जलसा बोलते, आप लोग बहुत सारी चीज बोलते जो करते, उन लोग बनते। तीन चीज बनते। अगर ये तीन चीज है, इसमें से ज्यादा इंसान की गुलामी कैसे बन गया अभी बताते हैं। जो इमामती करते वो आपको कभी सच नहीं बता सकते। क्या उन्हें बता सकते? क्योंकि आप जब सवाल करोगे तो सच बोलेगा, उसके ऊपर वो अमल नहीं कर सकते। क्योंकि जब इमामती करते वो जॉब हो गया उसके लिए। इमामती एक जॉब, उससे थ्रू उसकी फैमिली चलते हैं। अगर एक इमाम उसकी फैमिली है तो उसके थ्रू चलते हैं। तो अगर वो सच बोलेगा तो मस्जिद पे बहुत सारे लोग हैं जो ये खाता है, इंटरेस्ट खाता है। इंटरेस्ट मालूम है ना, इंटरेस्ट जो रिया बोलते हैं, इंटरेस्ट, सूद। ठीक है, बहुत लोग ये खाते हैं, इंटरेस्ट खाते हैं। बहुत लोग इंटरेस्ट देते हैं। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते, झूठ बोलते। बहुत सारे लोग ऐसे अगर वो बोलते रहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए तो वो लोगों को गुस्सा नहीं आएगा जिन लोग करते। तो कमेटी के अंदर कुछ लोग रहेगा ऐसा, तो उसको बोलेगा शराब नहीं पीना चाहिए, तो वो बोलेगा तुम भी आउट हो जाओ, तुमको इधर नहीं रहना है, इधर मत रहो। तो जो अब उसका निकाल जाएगा तो उसकी फैमिली कैसे चलेगा? ये गुलामी हुआ ना। वो सच बोल नहीं सकते क्योंकि उस बंदे को ऐसा कैपेबल बना है कि वो दूसरा काम भी नहीं कर सकता। वो क्या लेबरी कर सकता है? अगर एक मस्जिद की इमाम उसकी चाकरी चला गया, जॉब चला गया, तो वो अपने बच्चों को लेबरी करके खिला सकता है? नहीं खिला सकते। उसको सोसाइटी में ऐसा स्टेटस खराब हो जाएगा। क्या ये बंदे ने हिफ्स किया है, आलिम किया है, मुफ्ती बना है, अगर वो अभी लेबरी कर रहा है, देख उसका हालात कैसे हुआ, मेरे बच्चों को तो पढ़ाएंगे नहीं फिर मदरसा में। इस तरीके से वो अपने इज्जत के बारे में सोच के ऐसे झूठ सच बोलते नहीं, वो इमामती करते। लोगों की बातों को सुन के वैसे बात बताते जो लोग बोलते, कमिटी वाले बोलते, सच बोल नहीं सकते। इसमें भी अल्लाह की गुलामी छोड़ के वो इंसान की गुलामी हो गया है, गुलाम हो गया है। मुअज्जिन वो भी सच नहीं बोल सकता, गुलाम हो गया है। दूसरी बात, कोई लेक्चरर होगा वो भी सच बोल नहीं सकते कि किधर तुम अगर बात करने जाओगे, जलसा करने जाओगे, तो उधर की जो लोग रहेगा वो आपको बताएगा उस्ताद ये बात बताना है, ये नहीं बताना है, कि वहां पे भी वही सेम मसला, वो भी सच नहीं बोल सकता क्योंकि उनका भी घर ऐसे ही चलता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर ऐसे ही चलता है। वो जाता है जलसे पे, पैसा लेता है, उससे चलता है घर। अगर वो जलसे में सब बोलने जाएगा, सच बोलेगा, लोग नाराज हो गया तो फिर उनका जलसा बंद, पैसा बंद, घर बंद, दूसरा काम नहीं कर सकता। ये है अल्लाह की गुलामी छोड़ के इंसान की गुलामी। अभी आपको बताते, ये मदरसा वाला सिस्टम बताया, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, पता चलेगा आपको। क्योंकि मैंने किसी को सवाल किया था, एक बंदे को एक आयत के बारे में पूछा था, तो और भी क्या बात है कि एक बंदा मदरसा में पढ़ने के बाद 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद जाके वो कुरान की आयत समझते। जो हिफ्स करते हैं वो कुरान नहीं समझते, वो कुरान को मुख क्या करे, याद करते। ये सोच लीजिए, आपके बच्चा सिर्फ हिफ्स करेगा और आपको लगेगा क्या जन्नत देगा? नहीं मिलने वाला जन्नत। हिफ्स करने में जन्नत नहीं मिलेगा, कुरान को समझ के अमल करने में जन्नत मिलने वाला। हिफ्स करना मतलब क्या है? उसको याद कर लेना, बस खत्म। उसको एक आयत की मतलब, आपके बच्चे हिफ्स किया है और उसको पूछिए कि मेरे को एक कुरान की ये आयत, एक आयत पकड़ी आप, उसको बोलिए ये आयत की मेरे को अर्थ बता, मीनिंग बता, इसका मतलब क्या है। वो नहीं बता सकते क्योंकि वो बोलेगा क्या, मेरे को सिर्फ याद कराए, इसका सेक्शन तो अलग है, उसके लिए 5-6 साल पढ़ना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 3 महीने में सीखा है, 2 महीने 3 महीने, 2 महीने भी नहीं लगा मेरे को। ऐसा सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या बोलता था, सुनिए। अभी जनरल वाले का क्या सिस्टम, अल्लाह की गुलाम बना रहे, अल्लाह की नहीं इंसान की गुलाम। वो भी ऐसे पढ़ते हैं लेकिन उनको तो कुरान हदीस के बारे में मालूम ही नहीं। वो इंजीनियर बनते, जज बनते, ये बनते, वो क्या कहते हैं, पैसे खाते। क्यों? क्योंकि उसको तो फिक्र है दुनिया की, कैसे बिल्डिंग बनाए, कैसे परिवार को खिलाए, ये करे वो करे, लेकिन उसको पर्पज ही मालूम नहीं कि अल्लाह ने दुनिया में उसको क्यों भेजा है, दुनिया में उसका काम क्या है, क्यों दुनिया में आए हैं, ये सब उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों को मिला के एक करें, कि एक बच्चे को कुरान हदीस को जान को मिले, शुरू से उसको कुरान हदीस भी मिले, जनरल नॉलेज भी मिले, दोनों साथ में मिले। वो बड़े होने के बाद इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, जिसको जया बनना है वो बन सकते। तब जाके क्या होएगा, एक बंदा अगर कुरान हदीस को समझ के, जैसा उसके अंदर क्या है क्या नहीं वो समझेगा, फिर जाके वो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, जज बना या वकील बना, कोई भी फील्ड में अगर हो गया, वो लोगों को धोखा नहीं देगा, लोगों को लूटेगा नहीं, लोगों को सही सलाह देगा। ये हमको याद रखना है क्योंकि उसके दिल में क्या रहेगा, उसके दिल में क्या रहेगा, उसके दिल में रहेगा, सुनिए पहले क्या क्या रहेगा। 1-2 आयत बताता हूं मैं कुरान की, सूरा अल इमरान 3 नंबर सूरा, तीसरा नंबर सूरा, उसकी शायद 185, मतलब 185 और 165, तीनों दोनों में से कौन सी एक होएगा, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। उसमें आयत है
कि कुल्लू नफ्सिन जाइकातुल मौत। अल्लाह ने क्या कहा कि हर नफ्स को, हर रूह को मौत आने वाला ही है, सबको मरना ही है, मतलब दुनिया में रहने वाला नहीं हो। तो उसको जब पता चलेगा कि मेरे को दुनिया में रहने के लिए अल्लाह भेजा ही नहीं। और एक आयत सुनिए, सूरह बकरा की आयत है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब तुमने हमारे पास से आए और हमारे पास आने वाला है, राजिऊन मतलब वापिस आना है मेरे पास, मतलब क्या कहा है अल्लाह ने, तुमको दुनिया में हमेशा के लिए नहीं भेजा है, आज नहीं तो कल हमारे पास आना है, तो दुनिया में जो काम दे वो करो और चलो आओ, तुम्हारे यहाँ पे तुमको सब कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे लिए यहाँ पे जन्नत बना के रखा है जो तुम ख्वाब में भी सोच नहीं सकते, तुम्हारे सोच के बहुत दूर है, सोच से, तुम्हारा जो सोच है, थिंकिंग है, उससे बहुत दूर है। ये इतना खूबसूरत, इतना अच्छा महल बना के रखा है तुम्हारे लिए। दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। जब उसको ये पता चलेगा तब उसको लोगों को धोखा नहीं देगा, वो जो भी काम करेगा सही काम करेगा, हर चीज सही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्लाह नाराज होगा तो उसका काम खत्म, दुनिया से तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। तो ये याद रखिए। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को ऐसा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने का है जिसमें हमारे बच्चे इंजीनियर भी बन जाए, साथ साथ में वो इमामती भी कर पाए, ऐसा उसको कैपेबल बनाना। एक इमाम होने के लिए उसको क्या क्या चाहिए वो उसके अंदर रहना चाहिए, एक इंजीनियर होने के लिए क्या क्या चाहिए वो उसके अंदर रहना चाहिए, दोनों उसको साथ में मिलेगा। ऐसे इंस्टीट्यूट हम लोग क्रिएट किया है, उसका नाम है डिजिटल मौलवी इंस्टीट्यूट, जो हम लोग ने शुरू किया है। तो इसका जो क्लास है आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और इसका क्लास ऑफलाइन भी मिलेगा। तो आप अगर इंडिया में है और इंडिया से बाहर है तो आपको ऑनलाइन भी मिलेगा क्लास, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोग तो अभी पैसा लेना नहीं चाहते, हम लोग फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन फ्री में एजुकेशन देने के लिए तो हमारे पास तो ऐसा एक्सेसरीज भी नहीं है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग से कुछ डोनेशन ले, डोनेशन लेने के बाद हम आपके बच्चे लोगों को पढ़ाए। और हम क्या करें, पहले हमारे जो इलाका है, मतलब हमारे गांव है, उसमें ऐसा ऐसा मतलब एक इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ पे लड़की लोगों के लिए अलग लेडीज लोग पढ़ाएंगे और जेंट्स लोगों के लिए अलग जेंट्स लोग पढ़ाएंगे। वो बच्चे लोग हो, हम लोग सबके लिए कर रहे हैं। किसके लिए? जो बच्चा है उसके लिए भी है, जो अभी शादी करने वाला उसके भी है, जो शादी किया है उसके लिए भी है, सबके लिए। मतलब हम लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोगों को ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे जो ट्रेनिंग है सबके लिए है, ये सिर्फ बच्चे लोगों के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ स्कूल खुला है बच्चे लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है, जो उम्र हो गया, उनको भी हक है ना सीखने की, कुरान हदीस उनको भी सीखने की हक है। जो हमारे बच्चे लोग शादी करने वाला, वो अगर कुरान हदीस नहीं जानेगा तो कैसे शादी करेगा? शादी करेगा तो उल्टा पल्टा हरकत करेगा। इसके लिए हम लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उसके अंदर जो भी लोग है, जवान लोग है, सब लोग के लिए हम लोग तैयार किया ये चीज। तो आप लोगों की हमारे देखिए मदद चाहिए, हम मदद मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप लोग पैसा दे रहे हैं या इसको सदका जारिया आपको मिलेगा इंशाल्लाह। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लोग इस्लामिक काम कर रहे हैं, 100% इस्लामिक। अल्लाह जैसे कहा वैसे हम लोग काम करेंगे, हर चीज अल्लाह के आयत के हिसाब में, हदीस के हिसाब में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब वैसे काम होएगा, एक भी काम इधर उधर नहीं होगा। इसके लिए पहली बात आपको बता रहा है, जो भी पैसा आप दोगे वो पैसा आपका हलाल होना चाहिए। हराम पैसा हम लोग एक्सेप्ट करते नहीं है। आप अगर पैसा दोगे तो पहले हलाल पैसा देना है, ये पहले आपको बता रहा हूँ। आप हराम पैसा मत लगाओ इसमें, अगर दोगे तो हराम पैसा तो उसमें आपको गुनाह मिलेगा, सवाब मिलेगा नहीं, है पहले बता रहा हूँ मैं आपको। आप अगर इंटरेस्ट खाते हो तो इंटरेस्ट के पैसा नहीं चलेगा। आप अगर आपके बैंक पे फिक्स डिपोजिट है, उसका पैसा आ रहा है, वो दे रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपके हलाल कमाए, हलाल मतलब इनकम क्या है? जो आप मेहनत करके अपने खुद की श्रम से पसीने बहका के कमाया वो देना है। वो 1 रुपया भी दोगे तो आपको सदका जारिया का सवाब मिलेगा क़यामत तक। जब तक ये प्रतिष्ठान है हमारा, जब तक ये इंस्टीट्यूट है, तब तक आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से पैसा नहीं दोगे चलेगा, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमको हलाल पैसे चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रतिष्ठान है 100% हलाल होएगा। इसमें कोई भी एक पैसा भी हलाल तरीके हराम तरीके से आएगा नहीं, और हमारे यहाँ पे हराम काम होएगा भी नहीं। एक पैसा इधर उधर जाएगा नहीं, सब पैसे की हिसाब रहेगा। अगर आप लोगों की हिसाब की भी हम लोग वीडियो बना के भेजेंगे। अगर हमारे पास 5 लाख रुपए आया, 10 लाख रुपए आया, उसका भी हिसाब रहेगा, ये पैसा इधर इधर हम लोग ने खर्च किया, उसका वीडियो बनाएंगे और ऑनलाइन में छोड़ेंगे, जिसमें आपको पता चले कि सच है झूठ है, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ईमो नंबर रहेगा,
उसके बाद हम लोग का ईमेल भी रहेगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने इतना पैसा दिया तो कहाँ पे तुम लोग ने खर्चा किया, आप बिंदास उसकी तहकीकात कर सकते हो, बिंदास तहकीकात कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे कोई ही नहीं है कि आपने पैसा दिया और हम लोग ने खा लिया, नहीं, ऐसा होएगा नहीं। आप उसकी पैसे की एक एक रुपये की हिसाब ले सकते हो, ठीक है। जो मेरे पैसा मैंने इतना रुपया दिया, कहाँ खर्चा किया तुम लोग ने, क्यों? क्योंकि ये क्यों जरूरी है, कभी कभी ये जरूरी है क्योंकि इंसान अभी ज्यादा से ज्यादा लोग झूठ बोलते एक नाम पे लेते, खर्चा करते दूसरी तरफ। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर लोग विश्वास करें और मैं लोगों को धोखा दूं, क्योंकि धोखा देने के बाद बांस मेरे को ही खाना है। बांस तो समझते हैं, बाम्बू बोलते हैं उसको, बैम्बू, ठीक है। तो मेरे को ही खाना है, तो मैं इन लोगों को धोखा देके मरना नहीं चाहता। इसके लिए मैं सब कुछ क्लियर कट करना चाहता हूँ। क्या पैसे हमारे इंस्टीट्यूट पे आप दोगे तो हलाल चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं गूगल पे नंबर दे दूंगा, गूगल पे नंबर रहेगा, अकाउंट तो मेरा नहीं है, गूगल नंबर दे दूंगा, आप गूगल पे नंबर पे पे कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको उसका वीडियो भी देंगे 1 महीने बाद, हर महीने आपको वीडियो मिलेगा कि कितना पैसा हमारा इंस्टीट्यूट पे आया, कितना कहाँ पे हम लोग खर्चा किया है और क्या किया है क्या नहीं किया, आपको सब डिटेल्स आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो और भी सवाल अगर है आपको तो आप पूछ सकते हैं। तो उसमें हम लोग टीचिंग क्या करेंगे बताइए, इंस्टीट्यूट में कि हम लोग क्या क्या टीचिंग करेंगे। हमारे बच्चे लोग को पहली तो हम लोग कुरान पढ़ना सिखाएंगे, उनको अरेबिक ग्रामर सिखाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे, उसके बाद और भी उनका जो खुद का लैंग्वेज हो तो उनको पता ही है, ठीक है। तो हमारे तीन रहेगा, इंग्लिश, अरेबिक। हिंदी लोगों के लिए इंग्लिश और अरेबिक रहेगा, हिंदी लोगों के लिए। जो बंगाली है हमारे 3 लैंग्वेज पे रहेगा, एक इंग्लिश, एक बंगाली और एक हिंदी, 3 लैंग्वेज पे हमारे इंस्टीट्यूट चलेगा, ठीक है। जिनको इंग्लिश आता है वो उन लोग को इंग्लिश में सिखाएंगे, जिनको हिंदी आता है उनको हिंदी भी सिखाएंगे, जिनको बंगाली आता है उनको बंगाली भी सिखाएंगे। 3 लैंग्वेज पे हमारा इंस्टीट्यूट चलता है, ऑनलाइन में भी सिखाएंगे, ऑफलाइन में भी, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज पे चलेगा। तो हम लोग जिनको इंग्लिश है, इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश आता ही ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको अरेबिक और दूसरा कोई लैंग्वेज अरेबिक सिखाएंगे उनको, खाली सिर्फ अरेबिक पढ़ना लिखना, एंड उनके साथ साथ उनको एजुकेशन सिस्टम में घुसाएंगे। एजुकेशन मतलब कौन सी, जनरल नॉलेज की सब नॉलेज उनको मिल जाएगा, सब एजुकेशन हम लोग देंगे यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ मिलेगा उनको, जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। आप सिर्फ सवाल करना भाई ये चीज मुझको चाहिए, वो इंशाल्लाह वो मिल जाएगा आपको। हम लोग कैसे भी करके उसको रेडी करके हम लोग को आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया तो आप सवाल कर सकते, बिंदास कर सकते। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इमो नंबर है, ईमेल आईडी है, सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे गूगल पे नंबर दे दूंगा, ठीक है। आप बिंदास उस पर कॉल कर सकते, कॉल करके पूछ सकते। स्पेशली आपको कॉल करना है तो मेरे ऑनलाइन कॉल कीजिए, ठीक है, ऑफलाइन में मत कीजिए। ऑफलाइन कॉल करेंगे तो मेरे जो नंबर है वो मेरे एक भाई चलाता है, ठीक है, तो उस पर मत कॉल कीजिए। आप एक काम कीजिए, ऑनलाइन पे कॉल कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे और ईमो पे ऑनलाइन पे करेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा, और ईमेल करेंगे तो ईमेल भी मेरे पास आ जाएगा। गूगल पे नंबर दूंगा, गूगल पे नंबर मेरे मम्मी के पास है, उसमें आ जाएंगे, ठीक है। जो भी है मेरे बात गौर से सुनिए, पैसा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हलाल पैसा देना इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी चीज ये आपको समझना है कि पैसा देने में सवाब नहीं मिलेगा जब तक आप हलाल पैसे नहीं दोगे। हराम पैसे दोगे तो उसमें गुनाह मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पैसा नहीं देगा चलेगा, मेरे को पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हलाल का चीज करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, अल्लाह की रास्ता दिखाना है। एंड सिरातल मुस्तकीम हम हमेशा मांग रहे, हर नमाज पे मांगते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधा रास्ता दिखाइए, हमको सीधा रास्ता दिखाइए, हमको सीधा रास्ता दिखाइए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग को सीधा रास्ता ही दिखाए, किसके थ्रू, अल्लाह की कुरान एंड हदीस के थ्रू एंड जनरल नॉलेज की थ्रू आपको सही रास्ता दिखाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप बिंदास सवाल करें, कमेंट करें, जो भी आपको करना है कर सकते, शेयर करें। लाइक तो मांगूंगा नहीं, मैं मांगता नहीं कुछ भी, क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद लाइक कमेंट शेयर और पैसा कमाना नहीं है। हमारा मकसद है कि अल्लाह के बातों को आप तक पहुंचाना है, दैट्स इट। और मकसद हमारा कुछ नहीं, बाकी आपके मर्जी जो करना है कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। वो आखिरी दवाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।